हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईक्यूपीडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी का आपका ट्रस्टेड साथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की नई भर्ती असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की जो 2025 की अभी नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से परीक्षा होगी आपकी, कितने स्टेज में परीक्षा होगी, सिलेबस इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सबसे ज़रूरी आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि आप आसानी से अपना सिलेक्शन पा सकें। अगर आप केवीएस में करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी तैयारी को एक नया दिशा दीजिए जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसमें टोटल पोस्ट की बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन डेट जो कि 14 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक इसका चल रहा है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 4 दिसंबर 2025 को लास्ट डेट है। इसकी एग्ज़ाम फीस के ऊपर बात करेंगे, एज लिमिट के ऊपर बात करेंगे, इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन की क्या हो सकती है, कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस टीयर 1 और टीयर 2, इसमें मेरिट लिस्ट किस पे बनेगी उसके ऊपर, और नेगेटिव मार्किंग का क्या असर है कि किस किस पेपर में किस टाइप के नेगेटिव मार्किंग होते हैं, वो सब सारी चीज़ एक एक करके इसमें मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले टोटल पोस्ट की फ्रेंड्स मैं बात करूँगा तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ये है आपका 74। 74 देख रहे हैं 4 नंबर पॉइंट पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये आपका जो है टोटल 74 वैकेंसी जो है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग इसकी वैकेंसीज हैं। जैसे कि बात करेंगे यूआर के लिए तो 31 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी है, ओबीसी जो एनसीएल कैटेगरी है उनके लिए 19 वैकेंसी है, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 11 वैकेंसी, एसटी के लिए 6 और टोटल वैकेंसी इसमें 74 है। अलग से देखेंगे तो एलडी कैटेगरी में 1 वैकेंसी, वीआई में 1, एचआई में 3 और अदर्स में 1। ये सारी वैकेंसीज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है। आगे फ्रेंड्स इसमें देखेंगे इसके एग्ज़ाम फीस के ऊपर बात करूंगा मैं। तो इसके लिए जो आपका एग्ज़ाम फीस है वो 1500 रुपये है, थोड़ा ज़्यादा है, और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 500 रुपये है। यानी कि 1500 आपका एग्ज़ाम फीस हो गया और 500 रुपये जो है आपके प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज है। आगे इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में जो है ये आपका लेवल 6 का जॉब है, एक अच्छा जॉब है, जिसका जो स्केल है पे स्केल 35,400 से 1,12,400 जो पे मैट्रिक्स में आता है ये। वहीं एज लिमिट की मैं बात करूंगा तो आपका जो है कम से कम मैक्सिमम एज लिमिट आपका 35 साल होनी चाहिए, यानी कि 35 साल से ऊपर वाले स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। आपका एसेंशियल जो आवश्यक आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ में आपका जो है वर्किंग एज अ यूडीसी और एसएसए सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के रूप में या यूडीसी के रूप में अगर आप कार्यरत हैं किसी भी रेगुलर बेसिस पर मिनिमम 3 साल में आपका लेवल 4 यानी कि 25,500 से 81,100 जो पे स्केल है उसमें लेवल 4 में अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के किसी ऑटोनोमस बॉडी में अगर आप कार्यरत हैं लेवल 4 में यूडीसी या एसएसए के पोस्ट के ऊपर, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। ये सब सारी जो 4 पॉइंट्स में बताया गया है ये इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न इसमें जो फ्रेंड्स है आपका 2 स्टेज में एग्जाम होगा, टीयर 1 और टीयर 2। यहाँ मैंने बता दिया है कि जो आपका है सिलेक्शन प्रोसेस में टीयर 1 होगा फिर टीयर 2 होगा। उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका टीयर 2 में जो मार्क्स आपके रहेंगे उसी के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई अदर प्रोसेस या सीपीटी हो, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया या टाइपिंग टेस्ट हो गया, इसमें से कोई भी इस टाइप का टेस्ट आपका नहीं होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपका टीयर 1 देना है, उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, फिर टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा और उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपका उस पर मेरिट बन जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करेंगे तो टीयर 1 के लिए नेगेटिव मार्किंग 1/3 का है और टीयर 2 के लिए 1/4 का है, जो आगे मैं अभी डिस्कस करता हूँ। टीयर 1 की मैं बात करूंगा फ्रेंड्स तो आपका अभी मैंने नेगेटिव मार्किंग बता ही दिया, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है,
प्रत्येक 3 गलत क्वेश्चन के लिए आपको एक सही क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा। उसमें एग्जाम में आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन जो आपका होगा 3 नंबर का होगा। टोटल 300 नंबर के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट से। जिसमें सब्जेक्ट के हम बात करेंगे अगर, तो पहला पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट है आपको जनरल रीजनिंग की, जिसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके 60 नंबर के। अगला पार्ट आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स का है, होगा 20 क्वेश्चन होंगे, वो 60 नंबर के होंगे। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, आपको कंप्यूटर से क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी 60 नंबर के होंगे। साथ में जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस रहेंगे 20 क्वेश्चन, वो 60 नंबर के रहेंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा 10 नंबर होगा, वो 30 नंबर के। और आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये भी भाषा का ही टेस्ट होगा, जो आपको अदर किसी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में होंगे जो उसमें लिस्ट में दिया गया है उसमें से, तो ये भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 30 नंबर के। टोटल 300 नंबर के क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ये आपका टीयर 1। इसमें जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तभी आपको टीयर 2 के लिए कंसिडर किया जाएगा। टीयर 2 की बात करेंगे तो इसका जो सिलेबस पैटर्न है एग्जाम का क्वेश्चंस का, वो हम देखते हैं। आपको 2.5 घंटे का पेपर होगा। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, टीयर 1 जो आपका होगा वो एक आपका 2 घंटे का पेपर होगा। टीयर 1 2 घंटे का है, और टीयर 2 जो आपका है 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे का टीयर 2 पेपर है। टीयर 2 की हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इसमें होंगे 2 टाइप्स के हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव है और दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि 60 क्वेश्चंस आपके 60 नंबर के हो गए। और डिस्क्रिप्टिव की हम बात करेंगे तो 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर के हैं, तो 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 40 नंबर के। 40 नंबर के आपको डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा यानी कि सब्जेक्टिव में, और 60 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव, दोनों मिला के 100 नंबर के आपके क्वेश्चंस हो गए। बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें है, वो ऑब्जेक्टिव पर है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आपको 60 नंबर के होंगे उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपका दिया गया है। यहाँ पे नीचे लिखा भी है, हमने एंकर लगा दिया यहाँ पे। 1/4 0.2 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। किसके लिए? तो देयर विल बी ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। अब ये है क्या? तो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। यहाँ पे आगे दिखेंगे टीयर 2 में ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए ये 1 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। ये हमने देख लिया मैटर इसका। तो इसी पे आपका जो मेरिट बनना है फ्रेंड्स, इसी 100 नंबर के जो क्वेश्चंस आपके होंगे इसी पे आपका मेरिट बनेगा। तो आप समझ रहे हैं कि कितना आपको स्ट्रांगली इसका प्रिपरेशन करना है। इसका डिटेल सिलेबस की बात करेंगे तो केवीएस और एनवीएस का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो वहाँ से आप देख करके इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेन आपका जिसमें हो गया टीयर 2 जो होगा आपको मेरिट बनाने के लिए हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि टीयर 1 को कितना अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हैं। बल्कि टीयर 1 आप तभी बैठेंगे टीयर 2 में जब टीयर 1 आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले आपको टीयर 1 के लिए अच्छे से मेहनत करनी है। सिलेबस में ओवरऑल देखेंगे आप, तो यहाँ पे देख ही लिया हमने कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। उसके आधार पर टीयर 2 भी जो आपका होगा तो ऑलमोस्ट मिलता जुलता टॉपिक होगा। बस इसमें डिफरेंस एक ये है कि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वाला जो मैटर है ये, तो सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव इस बार किया गया है। एक क्वेश्चन जो आपका इसमें 4 नंबर का होगा, टोटल 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव भी है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन अभी से करना चाहिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में ज़्यादा मेहनत का सामना ना करना पड़े और स्मूथली आपकी प्रिपरेशन होती चली जाए। सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करनी है, सारा चीज़ को एक एक साथ लेकर के चलना है। किसी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वही टॉपिक जो आपको एग्जाम के टाइम पे भारी पड़ जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस पोस्ट से संबंधित ऑलमोस्ट सभी जानकारी मिल गई होगी। बाकी जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको समझाने की, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल पे बने रह सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रह सकते हैं। जल्द ही नए अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।